नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। सीकर जिले की दांतारामगढ़ विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। आज नाम वापसी पर आरएलपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन करने वाले महावीर प्रसाद बिजारनिया ने अपना नाम वापस ले लिया है। महावीर प्रसाद बिजारनिया के हट जाने से कांग्रेस, माकपा और बीजेपी किससे फायदा होगा? साथ ही महावीर प्रसाद गौरिया भी चुनावी मैदान से हट गए हैं। आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। आपको बता दें, आरएलपी राजस्थान में बड़ी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसी में से दांतारामगढ़ शेखावाटी सीट मानी जाती है। महावीर प्रसाद बिजारनिया के आ जाने से चुनावी समीकरण थोड़े बदल गए थे, लेकिन अचानक महावीर प्रसाद बिजारनिया के हट जाने से सियासी हलकों में चर्चा भी बनी हुई है कि आखिर महावीर प्रसाद बिजारनिया ने नाम वापस क्यों ले लिया। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह मैदान में है, भाजपा से गजानंद कुमावत है और कम्युनिस्ट चेहरा अमराराम मैदान में है। महावीर प्रसाद बिजारनिया के मैदान में रहने से किस राजनीतिक पार्टी को नुकसान होता और हट जाने से किसे फायदा होगा, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, आरएलपी का मुख्य वोट किसान वर्ग, विशेष तौर पर जाट वर्ग के माने जाते हैं और इस बार आजाद समाज पार्टी मतलब एएसपी का गठबंधन होने से दलित वोटों का भी उनके साथ में जुड़ा हुआ था। ऐसे में यहां पर दो थॉट मुख्य तौर पर निकलते हैं कि आरएलपी के यहां पर खड़े रहने से या आरएलपी प्रत्याशी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस का मूल वोट है वो प्रभावित होता, और ऐसे में महावीर प्रसाद बिजारनिया के हट जाने से कांग्रेस थोड़ी राहत की सांस लेगी, क्योंकि दलित वोट और किसान विशेष तौर पर ये कांग्रेस का मूल वोटर है। उसके साथ बात करें कम्युनिस्ट की, तो अमराराम भी इन दोनों वोटों में सेंधमारी करता है, तो कम्युनिस्ट पार्टी को और कांग्रेस को थोड़ी राहत यहां पर मिल सकती है। भाजपा ये मान रही थी कि आरएलपी के रहने से वोटों का बंटवारा होगा, सेंधमारी होगी, उससे सीधा फायदा होगा। इससे भाजपा को थोड़ा सा यहां पर मैं कह सकता हूं कि चिंता उभर कर सामने आई होगी, क्योंकि आरएलपी जो है वो दांतारामगढ़ में मजबूती से एंट्री करी थी, क्योंकि उनकी नामांकन रैली को हमने कवर किया था। नामांकन रैली में बड़ा काफिला था और महावीर प्रसाद बिजारनिया का व्यक्तिगत अगर मैं उनका बैकग्राउंड बताऊं तो बिजनेसमैन माने जाते हैं। किसानों में अच्छी पकड़ थी, क्योंकि एक साफ छवि के नेता थे, लंबे समय से दांतारामगढ़ में सक्रिय नजर आ रहे थे। लेकिन अचानक से आरएलपी का कोई प्रत्याशी हटता है तो वो चर्चा जरूर बन जाता है। आज दांतारामगढ़ में पूरे दिन भर यही चर्चा रही है कि आखिर महावीर प्रसाद बिजारनिया ने नाम वापस क्यों लिया। पूरी तरह से तैयार उनकी टीम नहीं हो पा रही थी और चुनावी जो प्रबंध होना चाहिए था उनसे थोड़े संतुष्ट नहीं थे, थोड़ा सा उनका चुनाव प्रबंध ज़्यादा कुशल नहीं था, ऐसे में वो हटे हैं। ये एक आधिकारिक तौर पर या हम कह सकते हैं कि ये प्रारंभिक एक वो बात सामने आ रही है, लेकिन इसके पर्दे के पीछे क्या है वो थोड़ा सा सोचना होगा। एक बार फिर बता दूं मैं कि आरएलपी आज नाम वापस ले लिया है। उसके साथ ही यहाँ पर निर्दलीय और बसपा के तौर पर इससे पहले है कि भाजपा के एक बड़े चेहरे के तौर पर नाम आता है महावीर प्रसाद गौरिया का, उन्होंने भी नाम वापस ले लिया है। ऐसे में वहां बीजेपी थोड़ी राहत लेगी और बिजारनिया आरएलपी का हटने से कांग्रेस और माकपा थोड़ी राहत की सांस लेगी।